शादी के बाद पहली बार अर्पिता अपने ससुराल कोलकाता जा रही थी। उसके पेट में बच्चा था और उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। कोलकाता पहुंचते ही उसने माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया। उसी दौरान मंदिर की सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया, पर एक छोटे से बच्चे ने उसे संभलने में मदद किया। तभी उसका पति आया और उसे अपने साथ ले गया, लेकिन घर ले जाने के बजाय वह उसे एक कोठे पर ले जाकर उसका सौदा करने लगा। अर्पिता को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कोठे की एक लड़की ब्यूटी ने उसे खरीदने से सख्त मना कर दिया, क्योंकि वह गर्भवती थी जो अभी उनके काम नहीं आ सकती। पर कोठे की एक और महिला ने उसे खरीदने का आदेश दे दिया, जो उसी छोटे बच्चे की माँ थी जिसने मंदिर में अर्पिता को गिरने से बचाया था। अर्पिता को खरीदने की बात ब्यूटी को पसंद नहीं आया। फिर दोनों ठाकुर माँ के पास गईं। आखिरकार ठाकुर माँ ने अर्पिता को 1.5 लाख रुपए में खरीद लिया। अर्पिता ने अपने पति के सामने गिड़गिड़ाया, पर वह मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखा। कोठे के अंदर ठाकुर माँ ने उसकी शादी की चूड़ियां तोड़कर कहा, जितनी जल्दी हो सके धंधे पर ध्यान लगाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अर्पिता की जिंदगी पल भर में उजड़ गई। तभी उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। फटाफट दाई माँ को बुलाया गया, जिसके बाद अर्पिता ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म की बात सुनकर वह अपनी किस्मत को कोसने लगी, क्योंकि बड़ी होने पर इस बच्ची को भी कोठे पर बिठा दिया जाएगा। कोठे पर पैदा हुई मासूम सी पुचकी अपने एकमात्र दोस्त शांतनु के साथ खुशी से रहती थी, लेकिन उसकी माँ अर्पिता को हमेशा उसके भविष्य की चिंता सताती थी। पुचकी की बढ़ती उम्र के साथ उसकी चिंताएं और बढ़ती गईं, क्योंकि बड़ी होने पर उसे भी कोठे पर जबरन बिठा दिया जाएगा। एक दिन पुचकी ने अपने आसपास का माहौल देखकर अपनी माँ से कहा, मैं भी ब्यूटी की तरह लिपस्टिक लगाकर सज संवर कर रहूंगी, लोग मुझे देखकर सीटियां बजाएंगे। यह सुनकर अर्पिता के होश उड़ गए। वह अपनी बेटी को जिस अंधेरे से दूर रखना चाहती थी, उसी में पुचकी अपनी रुचि दिखा रही थी। गुस्से और डर में अर्पिता ने कैंची से पुचकी के बाल काट कर छोटे कर दिए और उसे लड़कों जैसी पोशाक पहना दी। पुचकी एक कोने में बैठकर रोने लगी। शांतनु की माँ ने अर्पिता को डांटते हुए कहा, पुचकी की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आना चाहिए। उसने वादा किया कि वह मौका पाकर अर्पिता और पुचकी को इस नर्क से निकालने में मदद करेगी। इधर शांतनु और पुचकी ठेले पर गोलगप्पे खा रहे थे। तभी शांतनु को याद आया कि ब्यूटी ने उसे कुछ लाने को कहा था। वह तुरंत कोठे पर पहुंचा, पर तब तक गुस्से में ब्यूटी ने उसकी सारी किताबें जला दी। शांतनु खड़ा होकर रोता रहा। ये देखकर पुचकी ने ब्यूटी को सबक सिखाने का सोचा। वह चुपके से ब्यूटी के कमरे में घुसकर उसके नए कपड़े कैंची से काट दिए। तभी ब्यूटी कमरे में